वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि समटाइम ये होता है कि आप ओरिजिन का एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। सपोज आप एक्सआरटी का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं तो उसकी कुछ पीक्स जो क्लियर विजिबल नहीं होती तो उनको आपने जूम करके तो अलग से आपने ग्राफ बनाना होता है। मतलब एक मेन ग्राफ है, उसी ग्राफ के अंदर आपने अगर जूम पीक्स शो करनी हो उसको कहते हैं कि अगर आपने उसी ग्राफ के अंदर अगर आपने मजीद कोई ग्राफ इंसर्ट करना हो तो उसका क्या तरीका है। तो एक मेन ग्राफ के अंदर मजीद कोई ग्राफ अगर आपने ऐड करना हो तो वो किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं, मोस्टली लोगों को इसका नहीं पता होता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इंसर्ट ग्राफ किस तरह से प्लॉट कर सकते हैं ओरिजिन के अंदर। मैं एक एक स्टेप आपको स्क्रीन पे ऊपर पूरा दिखाऊंगा, एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा। इससे पहले मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूं, एक आपसे रिक्वेस्ट करता चलूं कि काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लें ताकि आपको नई आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। बगैर किसी इंतजार के मैं डायरेक्टली ले चलता हूँ स्क्रीन पे। अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें, सबसे पहले तो मैं ये कर लेता हूँ कि ओरिजिन मेरे पास जो 2024 वर्जन है उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। अगर आपके पास ओरिजिन 2024 नहीं है तो आप ये वाला ओरिजिन फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं। आप मेरे चैनल के ऊपर वीडियो देख सकते हैं ओरिजिन आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि मेरे पास जो सपोज कोई एक्सआरटी का डाटा है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। तो उसको डाटा में जाके तो आपने इंपोर्ट कर लेना है। ये मैं काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ। सिंपली आपके पास, मैं सपोज डेस्कटॉप पे मेरे पास डाटा पड़ा हुआ है तो उसको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट करने के लिए आपने लैपटॉप के ऊपर कंट्रोल+K ये बटन दबाना है, या फिर जिस तरह मैं आपको स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ आपने डाटा में जाना है, डाटा में जाके इंपोर्ट में जाना है। तो इस तरह से जी आपका डाटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो ये जी आपके पास ये वाला डाटा हो गया प्लॉट। तो अब अगर सपोज करता हूँ मैं ये चाह रहा हूँ कि इनमें से कोई पीक्स जो हों वो वाले पीक्स में जूम करके मैं को क्लियर करके आपको शो कर सकूँ। सपोज इनमें से कोई पीक है जो इतनी इंटेंस नहीं है, उनको मैं अगर क्लियर करके शो करना चाह रहा हूँ उसका क्या तरीका होगा। तो उसके लिए मुझे इंसर्ट ग्राफ की ऑप्शन में जाके तो मैं यहाँ पे साथ इसमें ग्राफ इंसर्ट कर सकता हूँ। अब वो वाला ग्राफ मैंने किस तरह से ऐड करना है। सपोज ये दो पीक्स हैं, ये वाले पीक्स मैंने क्लियर करके जूम करके मैं यहाँ पे शो करना चाह रहा हूँ। तो इसका क्या तरीका होगा। उसके लिए अगर आप राइट साइड के ऊपर देखें तो राइट साइड के ऊपर ये वाले जो दो ऑप्शंस हैं, ये यहाँ पे राइट साइड पे आप अगर देखें ये यहाँ पे जो मैं दो ऑप्शंस आपको दिखा रहा हूँ, एक ऑप्शन है इंसर्ट ग्राफ और दूसरी ऑप्शन है इंसर्ट ग्राफ विद डाटा। दोनों का बेसिकली फंक्शन सेम है। ये जो ऑप्शन है अभी मैं जिस पर क्लिक कर रहा हूँ ये है इंसर्ट ग्राफ और इसके नीचे ऑप्शन है इंसर्ट ग्राफ विद डाटा। दोनों बेसिकली सेम चीजें ही हैं। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक में ये होगा आपके पास पूरा ग्राफ बन जाएगा और दूसरा ये होगा उसके अंदर डाटा मौजूद नहीं होगा। डाटा आप एक और तरीके से उसके अंदर आप प्लॉट कर सकते हैं, वो मैं नेक्स्ट आपको बता दूंगा। तो ये जी मेरे पास एक इंसर्ट ग्राफ बन गया, खाली आपने उसके ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास इंसर्ट ग्राफ बन जाएगा। अब ये जो इंसर्ट ग्राफ है इसके अंदर आपने कोई अगर पीक जूम करनी हो, कोई खास आपने एक रीजन शो करना हो, उस रीजन को आप जूम के अंदर जाके जूम करके या उसका स्केल चेंज करके, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग उसका स्केल चेंज करके, वाई एक्सिस के अलॉन्ग उसका स्केल चेंज करके, तो आप उन स्पेसिफिक जो आपने पीक्स शो करना चाह रहे हैं वो वाले पीक्स आप यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है जी। एक मेन ग्राफ है, मेन ग्राफ के अंदर आपने एक छोटा ग्राफ शो अगर आप बनाना चाह रहे हैं तो ये इंसर्ट ग्राफ के अंदर जाके तो आप इस तरह का ग्राफ ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर मैं इसकी कुछ सेटिंग वगैरह चेंज कर लेता हूँ। मैं इसके सपोज जो मैंने इंसर्ट ग्राफ मैंने डाला है उसको सपोज मैं कोई कलर वगैरह चेंज कर लेता हूँ, उसके बाकी मैं कोई प्रॉपर्टीज चेंज कर लेता हूँ। अब यहाँ ये मैंने किया है मेन ग्राफ के अंदर मैंने एक ऐसे बॉक्स सा लगा लिया है। वो बॉक्स ये रिप्रेजेंट करेगा कि आपने जो इंसर्ट ग्राफ आपने लगाया हुआ है उसके अंदर ये वाले दो जो पीक्स हैं ये वाले पीक्स आपने जूम करके शो की हुई हैं। तो सो बेसिकली इसका पर्पस ये होता है कि आपने किसी मेन ग्राफ के अंदर आपने कोई स्पेसिफिक रीजन आपने जूम करके शो करना हो या उसके ऊपर आपने फोकस करना हो तो उसके अंदर आप उस मेन ग्राफ के अंदर उस छोटे ग्राफ में उसको आप शो कर सकते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह मैं यहाँ पे मॉडिफाई कर लेता हूँ। सपोज ये मैं दो डॉटेड लाइन लगा ली हैं जो डॉटेड लाइन से ज़्यादा क्लियर करेंगी कि ये जो दो छोटी पीक्स थी ये आपने जूम करके तो ये साथ वाला जो इंसर्ट ग्राफ आपने यूज़ किया हुआ है उसके अंदर आपने ये दो पीक्स शो की हुई हैं। बाकी इसका मैं बॉर्डर और बाकी सेटिंग मैं आपको कर लेता हूँ यहाँ पे। ये मैं हर एक तकरीबन वीडियो में बताता ही रहता हूँ कि आप इसका बॉर्डर्स वगैरह और बाकी इसका जो स्केल्स हैं, जो इसके टिक लेबल्स हैं, ये आप सारे एडजस्ट कर लें ताकि वो यूनिफॉर्म से लगें और आपका ग्राफ ज़रा अट्रैक्टिव सा लगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसका आप स्केल चेंज कर लें, लाइन एंड टिक्स इसके चेंज कर लें। समटाइम ये होता है कि यहाँ पे जो बॉर्डर्स हैं
वो क्लियर नज़र नहीं आते, तो बॉर्डर की आप थिकनेस बढ़ा लें। सपोज यहाँ पे मैं बॉर्डर की थिकनेस यहाँ पे 4 कर लेता हूँ। पहले अमूमन जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है वो 1.5 होती है, तो 1.5 की जगह मैं इसको 4 कर लेता हूँ, ताकि इसका बॉर्डर का थिकनेस जो है वो थोड़ी सी बढ़ जाए। उससे ये होगा कि आपका ये जो ग्राफ होगा, ये जब आप किसी पेपर वगैरह में ऐड करेंगे, किसी वर्ड फाइल में आप ऐड करेंगे, तो उसके अंदर ये ज़रा क्लियरली नज़र आ जाएगा, क्लियरली विजिबल होगा। तो चूँकि बेसिकली अल्टीमेट आपका टारगेट तो यही है ना कि आपने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपने थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है। तो जब पेपर और थीसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है, तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट करें कि ताकि ये जब आप पीडीएफ वर्जन में या जब आप इसको वर्ड फाइल के अंदर आप ऐड करें, तो वहाँ पे ये क्लियरली विजिबल हो। तो ये वाली सेटिंग तो आप खुद भी कर सकते हैं, मैं ऐसे थोड़ा बहुत आपको गाइड कर लेता हूँ। बॉर्डर की थिकनेस आपने किस तरह की रखनी है, और जो टिक लेबल्स हैं वो आपने किस तरह से एडजस्ट करने हैं। जैसे यहाँ पे मैं बॉर्डर ये मेन ग्राफ की भी थिकनेस में 4 कर लेता हूँ, और मेन ग्राफ के अंदर जस्ट लेफ्ट और ये जो बॉटम वाले एक्सिस हैं उसकी जगह मैंने राइट और टॉप वाले एक्सिस पे मैंने यहाँ पे लगा दिए। तो ये ज़रा बेहतर सा लगता है। इस तरह से आप बॉर्डर अगर सारे चारों बॉर्डर लगा लें, तो वो आपका ग्राफ ज़्यादा अट्रैक्टिव सा नजर आएगा। तो अब चूंकि वाई एक्सिस की जो लेबलिंग है, वाई एक्सिस के अलग आपने इंटेंसिटी प्लॉट की हुई है, वो छोटे ग्राफ में अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं है, चूंकि वो ऑब्वियस है कि इससे यहाँ पे जो आपने जूम ग्राफ है वो आपने रेड डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। ये बेसिकली उसी ग्राफ का एक जूम्ड रीजन है। तो यहाँ पे अलग से आपने एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के नाम लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो वो मैंने डिलीट कर दिया। अब ये देखें, इसके अंदर मजीद अगर आपने इंसर्ट ग्राफ डालना है, तो मजीद भी आप अगर कोई पीक आप अगर जूम करके शो करना चाह रहे हैं, सिंपली आप फिर उस इंसर्ट ग्राफ के अंदर जाएं, और ये देखें मैंने एक और छोटा सा इंसर्ट ग्राफ इसके अंदर ऐड कर दिया, जस्ट आपको समझाने के लिए कि अगर आप इसके अंदर मजीद कोई पीक, चूँकि आपने देखा होगा डिफरेंट रिसर्च पेपर्स के अंदर, हाँ इसमें ये कि ऊपर जो कॉर्नर के ऊपर 1 2 3 लिखा हुआ है, वो लेयर आपने सेलेक्ट करके उसको जूम करना है कि बेसिकली जो लेयर 1 है वो मेन ग्राफ है, लेयर 2 है जो मैंने पहला इंसर्ट ग्राफ ऐड किया, लेयर 3 है जो अभी मैंने इंसर्ट ऐड की है। तो 1 बाई 1 ऐसे ये लेयर, बेसिकली ये एक ग्राफ है, उसके अंदर दूसरी लेयर है, उसके ऊपर तीसरी लेयर है, इस तरह से लेयर्स ऐड होती जाएंगी, तो आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। ये देखें, मैं अगर इस पे इंसर्ट ग्राफ के ऊपर खाली क्लिक करूँ, तो ये देखिए इसके अंदर डाटा नहीं है। फिर डाटा के लिए मैं क्या करूँगा, आपके पास जो ऊपर लेयर्स शो हो रही हैं, लेयर 1 और लेयर 2, ये देखें लेयर 2 के अंदर राइट क्लिक करें, यहाँ पे लेयर प्रॉपर लेयर कंटेंट्स के अंदर जाएं, ये देखें ये लेयर कंटेंट्स, यहाँ पे ये लेयर कंटेंट्स के ऊपर आप क्लिक करें, तो यहाँ से आप जो भी डाटा इसके अंदर प्लॉट करना चाह रहे हैं, सपोज उसको आप राइट साइड पे ले जाएं, और यहाँ पे ये देखें आपके पास डाटा आ जाएगा। ये तब होगा जब आपके पास बहुत सारे डाटाज हों, आप उनमें से अगर आप कोई डाटा प्लॉट करना चाह रहे हो, आप इस तरह से खाली इंसर्ट ग्राफ के अंदर जाके, तो वहाँ से आप अपनी मर्जी का डाटा उसके अंदर प्लॉट कर सकते हैं। मैंने कोशिश की है एक एक स्टेप आपको स्क्रीन पे समझाने की, एक एक चीज़ आपको डिटेल से क्लियर करने की, लेकिन स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं। मैं आपके एक एक कमेंट का प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करूँगा, आपको मैं प्रॉपरली गाइड करूँगा। फाइनली जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाजमी लाइक कर लें, और सब्सक्राइब के साथ जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लें, ताकि आपको नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।